अफगानिस्तान का मैच जब स्टार्ट हुआ और 188 का रन्स का जब हदफ दिया गया तो पहले ही ये प्रेडिक्ट किया जा चुका था कि ये मैच वन साइडेड ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जैसे ही मैदान में आए उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की, डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो बॉलिंग हो या फिर अफगानिस्तान की जो पेसर्स हैं वो भी आए, और फिर उसके बाद स्पिनर्स ने भी कमाल ही कर दिया और अपना रोल प्ले किया। ऐसे में जब हम बात करेंगे हांगकांग के प्लेयर्स के हवाले से या उनकी पूरी टीम के हवाले से, तो कल के मैच में ये शो हो चुका था कि वो इनएक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका जो टॉप ऑर्डर था उसमें क्रम्बल बड़ा नजर आया था। तो खैर कल के मैच के बारे में तो सभी ये कह रहे थे कि वन साइडेड मैच है, और आज का जो मैच होने जा रहा है जो कि भारत के दरमियान और यूएई के दरमियान खेला जाएगा, उसके बारे में भी यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि वो भी वन साइडेड मैच ही होगा। तो इस पर तो हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे आज के इस शो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तब सभी देखते हैं, ऐसे ही जब मैच होता है तो मैच को भी एक जंग ही तस्वुर किया जाता है। शायकीन जो है इस मैच को भरपूर एंजॉय करते हैं और फिर इसके ऊपर देख के अपने तबसरे देते हैं और इसके ऊपर कमेंट्री भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब देखना यह है कि 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत टाकरा जो है, उसको मैं टाकरा ही कहूंगी, मैं उसको जंग ही कहूंगी, वो जंग से कम नहीं है। तो देखते हैं कि कौन उसको जीतेगा। तो ये तमाम तर मैचेस और टोटल 8 टीमें जो हैं वो इसमें इन हो चुकी हैं। तो अब देखना यह है कि कौन जो है टॉप 4 में पहुंचेंगी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ राजा असद साहब क्रिकेट कमेंटेटर, ये भी हमारे साथ मौजूद है। खैर आप दोनों को वेलकम। तो शुरुआत करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खैर मैं इतनी वैसे डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप दोनों से मेरा सवाल है कि कल का जो मैच था, आपको नहीं लगता कि बड़ी इससे तगड़ी टीमें हो सकती थी? अगर होती एशिया कप का टॉप अभी स्टार्ट था तो अच्छी टीमें होती तो अच्छा आगाज होता, इंजॉय करते। हल्की टीमें नहीं आई आपके ख्याल में? मिस मैच था मेरा ख्याल है, मैच नहीं था। क्यों राजा साहब? ये तो जिस तरह आपने शुरू में भी कहा है ना कनीस के पाकिस्तान, ये जो कल अफगानिस्तान के बारे में पहले से ये राय थी, तासुर था कि वो जीत सकते हैं, और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ रन्स ऑन बोर्ड भी किए। फिर उनको 100 रन्स भी नहीं कर पाई टीम उनके खिलाफ। तो मजमूई तौर पर जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो उनके बैटर्स ने रन्स भी किए, विकेटें भी ली उनके बॉलर्स ने। लेकिन एक चीज़ उनके लिए परेशान कुन है जो कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, और ये यकीनी तौर पर बाइस तशवीश होगी अफगानिस्तान के लिए, और वो है रहमानुल्लाह गुरबाज का रन्स ना करना। गुरबाज ट्राई नेशन सीरीज़ में भी नाकाम रहे और गुरबाज कल के मैच में भी नाकाम रहे। जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे या मुश्किल मैचेस में जाएंगे तो आपके टॉप प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करते हैं वहाँ पर तो मुश्किलात बढ़ती हैं। और गुरबाज जिस तरह के खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर खासा इन्हिसार करती है अफगानिस्तान की टीम, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी बहुत दे रखी हैं। तो उनके रन्स ना करना यकीनी तौर पर टीम के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किलात उससे होंगी। बाकी मजमूई तौर पर वैसे तो इसके साथ साथ राशिद खान भी उस कंट्रोल में नहीं है। अब तक ट्राई नेशन सीरीज में उन्होंने खेली है, उन्होंने विकेट लिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी आउट किए उन्होंने, लेकिन उनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं कुछ मसला आ रहा है कि शॉर्ट बॉल जितने उनके गिर रहे हैं ना, बुनियादी तौर पर अगर उनकी गेंदबाजी को देखते हैं तो उसमें एक्यूरेसी बड़ी अहमियत रखती है। मतलब उनका इतना उबूर है, उनको महारत रखते हैं कि वो बॉल एक ही जगह पर फेंकते हैं और बल्लेबाज को बहुत कम मौका देते हैं बाजू खोलने का। तो वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर। अच्छा हाफिज साहब, कल के मैच को भी देखें या फिर ट्राई नेशन सीरीज़ को भी देखें तो उसके बाद आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो सेकंड हाईएस्ट टीम हो सकती है? डिपेंड करता है ना कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं। अगर ये एशिया कप के मैचेस में जो उनका पूल है उसमें वो अफगानिस्तान और श्रीलंका अगर ऊपर आते हैं तो फिर जो अगले मरहले के मैचेस होंगे जिसमें ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट होगी, वहाँ पर इस चीज़ का तयन ज़रूर होगा कि वो नताइज क्या देते हैं इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि वो महदूद ओवर्स की क्रिकेट में, मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, और इस अंदाज में उनके खिलाड़ियों को दाद ज़रूर देनी चाहिए कि गो के मुश्किल हालात में है, वहाँ पर ज़िंदगी खासी मुश्किल है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्रिकेटर्स जिस तरह से आगे आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा राजा साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू, आपको लगता है कि सेकंड हाईएस्ट टीम हो सकती है अफगानिस्तान? ये कबल अज़ वक्त है,
देखें अभी जो पाकिस्तान की ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस उसको देखते हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि दे आर डेफिनेट टू बी अ नंबर 2 टीम। एक तो कुछ लेकिन ऐसे इंडियन इसको क्लेम करते हैं। इंडियन तो ये देखिए वो अजीबोगरीब कैसे, हम क्रिकेटिंग बात कर रहे हैं, वो नॉन क्रिकेटर्स वाली बातें करते हैं, टेवे लगाते हैं, गेस करते हैं, बोगज़े मुआविया जिसे कहते हैं, कालस कहते हैं, वो उनके ज़हनों में हर वक्त थोड़ा सा माइंड में रहता है। और मुझे अफसोस है पाकिस्तान में भी कहते हैं लोग, पाकिस्तान में देखें जिसके हाथ में अब माइक्रोफोन आ गया, जिसके पास सोशल मीडिया वो आवाज़ बन गया है, और जितना वो इधर उधर की बातें करेगा। ऐसा हम भी तो बांग्लादेश के खिलाफ जीत के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत कर और यूएई के खिलाफ जीत कर भी हम ऐसे हाथों पे हाथ मारते हैं कि पता नहीं हम बहुत सी बातें हमारे दुरुस्त होने वाली भी हैं। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने पिछले 14 में से 10 मैच जीत लिए हैं, तो आप ये भी देखें कि आपने किस टीम के खिलाफ जीते हैं। ये कोई फुनफुनाने वाली बात नहीं है, जो उन्होंने किसी ने कह दिया, वो चेयरमैन साहब ने आगे से कह दिया, ये तो नीचे वालों का काम था ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ने भी मैं अपनी फतूहात गिनवाई हैं। वो ये कोई फतूहात, मेरे ख्याल में हमें इस पर खामोशी रहना चाहिए, तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस कहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इसको कहना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भारत को जो बड़े जर्नलिस्ट ने वहां पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़े लोगों ने कहलवाने की कोशिश की कि भारत जो है वो एक फेवरेट टीम है। कहलवाने की बात नहीं, अगर आप ऑन पेपर देख लें तो वो फेवरेट हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम अगर अपने आप को फेवरेट कहें तो वो ये हमारी ट्रेडिशनली एक अपर हैंड रहा इंडिया के ऊपर, जब भी तक भी है इन सम ऑफ द केसेस ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, और रिसेंट परफॉर्मेंस हमारी बड़ी पैथेटिक रही अगेंस्ट इंडिया। उसकी वजूहत अदर देन क्रिकेटिंग भी हैं, आई टेल यू। लेकिन जहाँ तक इस इवेंट का ताल्लुक है, इसमें आप ये बैट्समैनों की घुमसान की जंग होती है। अगर आप इंडिया के पहले 4 बैटर्स देख लें तो वो लगता है किसी की बारी नहीं आने देंगे। उनके मिला जुला के 1100 हैं, स्ट्राइक रेट चलता है 150 से 200 तक का। फिर नीचे आ जाए पांड्या हैं, और अभी वो ज़ाहिर का शुभमन गिल भी इस टीम का हिस्सा बन गया। अक्षर पटेल इज ऑलराउंडर, वो राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो वैरायटी ऑफ बॉलर्स भी उनके पास है। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो इसमें हमें, अगर हम क्रिकेट के वाकई एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड या स्टूडेंट हैं, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान का और उनका। हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं फॉर द रीजन, क्योंकि अच्छा, आपको लगता है कि T20 के फॉर्मेट में कोई टफ टीम होती है? बिल्कुल होती है, ये कैलकुलेशंस हैं। अब ये नहीं कि जैसे हम एक जमाने में हमारी T20 टॉप रैंक कर गए थे, हम वर्ल्ड कप भी जीत गए T20 का, लेकिन नहीं, अब लोगों ने कैलकुलेशन शुरू कर दी है। अब यही देखें, लेकिन 2 से 4 ओवर में गेम बदलती हुई नहीं बदल जाती है, लेकिन आप एक मेथड भी तो है ना कि आपका स्ट्राइक रेट कहाँ है। यानी कि हम रिजवान को और बाबर आजम को भी अगर उनकी कमी महसूस कर रहे हैं तो उनका स्ट्राइक रेट क्या है? दे स्टैंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। जो बड़ी टीमें हैं, चार जो हैं, उनके जो पहले 5 बैटर हैं, ये 4 बैटर हैं, ये 6 बैटर हैं, इसके पीछे भी जो हैं उनका स्ट्राइक रेट भी 250 से 200 अब उसके ऊपर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी जो टीम है उसको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए, हाफिज साहब आपसे भी ये सवाल है, आप दोनों से ही है, तो जो क्रिकेटिंग है उसको भूलती जा रही है? देखिए, बात यह है कि अब जिस तरह से राजा साहब जिक्र कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले का, जिसका आपने भी जिक्र किया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात हुई वहाँ पर कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है। जब कप्तान, कोई भी कप्तान होगा और बिलखुसूस पाकिस्तान टीम का कप्तान होगा, अगर उसके सामने अगर आप दुनिया की किसी भी टीम को कहेंगे ना कि आपके मुखालिफ में वो फेवरेट है, तो पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं मान सकता उसको कि वो टीम फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक तारीख है, पाकिस्तान का अपना एक नाम है, दुनिया क्रिकेट में एक मकाम है। पाकिस्तान नहीं मान सकता किसी को भी, इवन पाकिस्तान अपने इंडिया तो क्या, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, किसी भी टीम के खिलाफ। आपको लगता है कारकर्दगी अच्छी हो तो देखिए, ये वो चीजें जुड़ी होती है ना, आप कुछ भी हो जाए, अगर आपके नतायज बुरे भी हैं लेकिन फिर भी इनफरादी तौर पर आपके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो तने तनहा मैच का नक्शा बदल सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। आप दोनों से सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा तो आपको पता है कितना फास्ट खेले थे। देखें, बात यह है कि अगर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में 3 आउट कर दे तो क्या उसने पहले नहीं किए हुए 2-2 आउट, क्या उसने टॉप ऑर्डर उड़ाया नहीं हुआ? उड़ा तो सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान, हसन नवाज किसी के खिलाफ अच्छा खेल जाता है, ठीक है, तो क्या उसने पहले नहीं खेला हुआ? 100 किया उन्होंने अगेंस्ट